स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, क्या आगे आने वाले समय में भारत में हर एक घर में सिर्फ एक गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी? क्या जिन घरों में पीएनजी आ चुकी है वहां पर एलपीजी सिलेंडर रखना गैर कानूनी माना जाएगा? क्या सरकार अब वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन का मॉडल लागू कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गैस वितरण का नियम है या फिर यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला है? तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एलपीजी का नया नियम क्या है, सरकार ने यह नियम क्यों बनाया और यह फैसला क्यों लिया, पीएनजी और एलपीजी में सरकार क्यों पीएनजी को प्रेफर कर रही है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सब्सिडी खत्म करने की तैयारी है, और जिन लोगों के पास 2 कनेक्शन है एलपीजी के उनका क्या होगा, और आगे आने वाले समय में यह पूरे देश में कैसे लागू होगा। तो इस पर बात करते हैं। मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। विश्लेषण ही नहीं, केवल खबर ही नहीं, उसके पीछे की राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति को भी समझते हैं, केवल न्यूज की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि नियम क्या है। पिछले कुछ समय से भारत सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से घरेलू गैस वितरण को लेकर के बार बार नए नियम लाए जा रहे हैं, कुछ सख्त नियम लाए जा रहे हैं। अब कई शहरों में उन घरों की पहचान शुरू हो चुकी है जहां पर पीएनजी कनेक्शन अवेलेबल है और साथ ही साथ एलपीजी सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार का लॉजिक साफ है कि एक घर में 2 कुकिंग गैस सिस्टम नहीं चलेंगे। नई व्यवस्था के अनुसार अगर किसी घर में फंक्शनल पीएनजी कनेक्शन है तो वहां पर सब्सिडाइज्ड डोमेस्टिक एलपीजी रखने की अनुमति नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, कई रिपोर्ट्स में साफ साफ कहा गया है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ऐसे हाउसहोल्ड्स को चिन्हित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि सरकार अब गैस इकोसिस्टम को रेशनलाइज करना चाह रही है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को अचानक इसकी जरूरत पड़ी क्यों? तो सरकार के इस कदम के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। पहला बड़ा कारण है सब्सिडी लीकेज को रोकना। भारत दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में से एक है। घरेलू सिलेंडर्स पर भारत सरकार लंबे समय से सब्सिडी देती रही है, लेकिन समस्या क्या है? कई शहरों में ऐसे घर भी हैं, ऐसे हाउसहोल्ड्स भी हैं जिनके पास पीएनजी भी है और सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर भी हैं। सरकार का कहना है कि अगर पहले से किसी घर में पाइप्ड गैस उपलब्ध है तो उसे सब्सिडाइज्ड एलपीजी की जरूरत क्यों है? और यहीं से डुप्लीकेट बेनिफिट वाला आर्गुमेंट आता है जिस पर सरकार अटैक कर रही है। दूसरा बड़ा कारण है ब्लैक मार्केटिंग और डाइवर्जन। सरकार और ऑयल कंपनीज का दावा है कि कुछ लोग डोमेस्टिक एलपीजी को कमर्शियल यूज में डाइवर्ट कर रहे हैं। सब्सिडाइज सिलेंडर का मिसयूज हो रहा है, यानी कि सस्ता घरेलू सिलेंडर और उसे लेकर होटल पर, ढाबे पर या कॉमर्शियल पर्पस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सरकार पर सब्सिडी का बर्डन बढ़ता है। इसीलिए ओटीपी डिलीवरी, केवाईसी वेरिफिकेशन, आधार लिंकेज और डुअल कनेक्शन मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। यानी कि डुअल कनेक्शंस की भी मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा कारण है एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस। यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू भी है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। हाल के ग्लोबल टेंशंस, खासकर वेस्ट एशिया संकट के बाद एनर्जी सप्लाई चेन बहुत प्रभावित होती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रूट्स के तनाव बढ़ने से एलएनजी इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ी है, सप्लाई प्रेशर बढ़ा है और सरकार पर सब्सिडी बर्डन भी बढ़ा है। सरकार ने घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन छोटू सिलेंडर और कॉमर्शियल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसे समय में सरकार चाहती है कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी उपलब्ध है वहां पर एलपीजी डिपेंडेंसी को कम किया जाए, ताकि सिलेंडर्स उन इलाकों तक पहुंच सके जहां पाइप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और साथ ही साथ वह घरेलू रूल नहीं है यहां पर केवल, यह वास्तव में नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी भी है जो भारत सरकार फॉलो कर रही है। सरकार पीएनजी को पुश क्यों कर रही है यह भी समझिएगा। अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है। सरकार इसे एग्रेसिवली क्यों प्रमोट कर रही है? पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसमें गैस सीधे पाइप्स के जरिए घर तक पहुंचती है। इसके फायदे ये हैं कि आपको सिलेंडर बुकिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें डिलीवरी का वेट नहीं होता, लीकेज की मॉनिटरिंग करना आसान है और साथ ही साथ मीटर्ड बिलिंग होती है। जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको बिल देना होगा। इसके साथ साथ सप्लाई पर भी नियंत्रण होता है और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट होती है। सरकार का मानना है कि अर्बन इंडिया को धीरे धीरे सिलेंडर बेस्ड सिस्टम से पाइपलाइन बेस्ड सिस्टम की ओर शिफ्ट करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे लैंडलाइन से मोबाइल आया, केबल टीवी से ओटीटी आया, कैश से डिजिटल पेमेंट की ओर ट्रांजिशन हुआ, पीएनजी उसी ट्रांजिशन का
एनर्जी वर्जन आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल यह है कि इस रूल से प्रभावित कौन होगा, किस पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मेट्रो सिटीज़ प्रभावित होंगे, जहां पर जो टियर 1 सिटीज़ हैं और मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, बेंगलुरु, यहाँ के बड़े हिस्सों में पीएनजी नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में बहुत सारी ग्रेटेड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहां पर पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इंस्टॉल्ड है। अब ऐसे हाउस होल्ड्स पर प्रेशर बढ़ सकता है कि वो एलपीजी सरेंडर करें और पूरी तरीके से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएं। और जो परिवार मल्टीपल कनेक्शंस रखते हैं, यहां पर भी आपके लिए ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई सारे परिवारों को मैं भी जानता हूं जो मल्टीपल कनेक्शंस रखते हैं। उन परिवारों के लिए एक्चुअली वो परिवार अपने कन्वीनियंस के लिए मल्टीपल एलपीजी कनेक्शन रखते हैं, अलग अलग नामों पर सिलेंडर लेते हैं। तो अब आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन होगा और डिजिटल ट्रैकिंग होगी। ऐसे कनेक्शंस वापस स्क्रूटनी में आएंगे और उन्हें सरेंडर करना होगा। अब बड़ा मुद्दा यह है कि विपक्ष कह रहा है कि यह फैसला गरीबों के खिलाफ है। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार सब्सिडी कम करना चाहती है और धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, मिडिल क्लास पर बर्डन डाल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पीएनजी अवेलेबल हो तो भी कई फैमिली बैकअप के लिए एलपीजी रखना चाहती हैं, क्योंकि कभी मेंटेनेंस का इश्यू होता है, कभी पाइपलाइन में डिस्ट्रप्शंस आते हैं या इमरजेंसी सिचुएशन में सिलेंडर काफी यूजफुल रहता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर रही है, लोगों के पास विकल्प को खत्म कर रही है? क्या सरकार ऐसा कर रही है जो कि वास्तव में सामान्य लोगों के खिलाफ हो? तो सरकार का जवाब इस पर अलग है। सरकार कहती है कि अगर हर अर्बन हाउस होल्ड दो सिस्टम्स रखेगा तो सब्सिडी टारगेटिंग और सप्लाई मैनेजमेंट इंपॉसिबल होगा और बड़ा दबाव बन जाएगा। तो भविष्य में क्या सब्सिडी खत्म हो सकती है? मुद्दा इंटरेस्टिंग है, यह बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल भी है। तो भारत धीरे धीरे यूनिवर्सल सब्सिडी मॉडल से टारगेटेड सब्सिडी मॉडल की ओर जा रहा है। यह है सही जवाब। पहले सबको सब्सिडी मिलती थी, अब आधार बेस्ड फिल्टरिंग होगी, इनकम की फिल्टरिंग होगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की फिल्टरिंग होगी और डिजिटल ट्रैकिंग भी होगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य में अर्बन मिडिल क्लास के लिए एलपीजी सब्सिडी और सीमित होगी या समाप्त हो जाएगी, जबकि गरीब और रूरल हाउसहोल्ड्स के लिए सब्सिडी मिलती रहेगी। यानी कि यह रूल सिर्फ गैस कनेक्शन रूल नहीं है, बल्कि इंडिया के वेलफेयर आर्किटेक्चर को रिशेप किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की जा रही है और उसका यह हिस्सा भी है। तो आखिर में इस पूरे निर्णय का सरकार के निष्कर्ष क्या है? सरकार का नया वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन पुश सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, इसके पीछे कई लक्ष्य हैं, जैसे कि सब्सिडी का लीकेज रोकना, ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करना, एलपीजी का इंपोर्ट कम करना, पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटल और टारगेटेड बनाना। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी हैं जो हमें समझने चाहिए कि क्या कंज्यूमर्स की फ्लेक्सिबिलिटी पर बुरा असर पड़ेगा, क्या मिडिल क्लास पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा, क्या फ्यूचर में सब्सिडी और कम अथवा खत्म हो जाएगी, क्या अर्बन इंडिया पूरी तरीके से पीएनजी बेस्ड मॉडल पर बदला जाएगा? भारत की एनर्जी पॉलिसी में अब केवल फ्यूल सप्लाई नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ सब्सिडी इकोनॉमिक्स और डिजिटल गवर्नेंस, इन सब का मिश्रण अब आप देख पा रहे होंगे। अब सवाल आपसे, क्या सरकार को वन हाउस होल्ड वन गैस कनेक्शन रूल फॉलो करना चाहिए और सभी के लिए इसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए, या फिर लोगों को एलपीजी प्लस पीएनजी की छूट देनी चाहिए और लोगों को इसका ऑप्शन देना चाहिए? आप भारत के नागरिक हैं, आपको भी अपने विचार इस विषय पर अवश्य रखने चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है तो आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे बैचेस आज से शुरू हो रहे हैं और आप इसमें 10 मई तक एडमिशन ले सकते हैं। इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आपको हमारे बैचेस हिंदी माध्यम में, इंग्लिश माध्यम में और बाइलिंगुअल भी मिल जाएंगे। तो देर मत कीजिए, फटाफट ज्वाइन कीजिए। क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।